अभी मैं सीपीआरआई के क्षेत्रीय केंद्र मेरठ में हूं, जो मोदीपुरम में स्थित है। और आज यहां पर आलू का राष्ट्रीय लेवल का एक नेशनल लेवल का मेला लगा हुआ है और बहुत सारे आलू उत्पादक किसानों द्वारा जो निजी संस्थाएं हैं, निजी कंपनियां हैं, उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। साथ में ही सीपीआरआई ने भी अपने बहुत सारे वैरायटीज को डिस्प्ले कर रखा है। हमारे साथ सीपीआरआई जो कि आईसीआर का एक संस्थान है जो आलू पर रिसर्च करता है, उनकी उन्नत वैरायटियों पर काम। सीपीआरआई शिमला से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, जो रिसर्च एसोसिएट है। आलू में बहुत सारी ऐसी उन्नत किस्में हैं जो आमतौर पर सीपीआरआई के डेस्क से नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली होती है। कुछ टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की भी बात सर कर रहे थे, तो सर से हम जानेंगे कि आलू किसानों के लिए जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की बात कर रहे थे, या जो उन्नत वैरायटियां भी रिलीज होने जा रही हैं, जैसे चिप्सोना 5 की बात कर रहे थे, तो ये किसान भाई कैसे इसके लाइसेंस को लें, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है आलू किसानों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी मैं आप एक दूसरे किसान के साथ आप बात कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। और किसी भी चीज़ में अगर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो किसान का मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। तो जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत इस समय आलू में है, मैं चाहूँगा एक एक करके किसानों को आलू अनुसंधान शिमला के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे पास जो है सर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनमें से वैरायटी कुछ एक है और हमारे पास बीज की तकनीकी भी है सर। तो बीज की तकनीकी में जो है हमारे पास एरोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी है और कुफरी फायोम हमारी प्रोसेसिंग वैरायटी है। और आने वाली जो हमारी वैरायटी है कुफरी चिप 5 है, जो हम लाइसेंसिंग के लिए रखेंगे। तो लाइसेंसिंग से पहले मैं आपको कुछ आईपीआर के बारे में बताना चाहता हूँ। आईपीआर के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाइसेंस करने से पहले हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट बोले तो हम उसका पेटेंट, डिजाइन या उसका ट्रेडमार्क जो भी हमें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने होते हैं, पहले हम उसके थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो आपको पेटेंट के बारे में पता ही होगा, ये एक मोनोपोली राइट है जो भारत सरकार देती है। तो हमारे संस्थान ने लगभग 25 से ज़्यादा हमने पेटेंट फाइल कर चुके हैं, जिसमें से 10 से 12 पेटेंट हमें ग्रांट हो चुके हैं। वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हैं और हमने 12 से 15 के बीच में डिजाइन हमने प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो अब आते हैं हम लाइसेंसिंग के ऊपर। पहले हम टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइसेंसिंग के लिए जाते हैं। तो हमारे संस्थान ने कुछ एक टेक्नोलॉजी जो है लाइसेंसिंग के लिए रखी हुई है। तो जो लाइसेंसिंग का माध्यम है वो हमारे भारत सरकार का एक एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड एक संस्था है जो दिल्ली में स्थित है। वही हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंसिंग का काम वही देखती है। तो किसी भी फार्मर को या किसी भी इंडस्ट्री के जो आदमी है उनको अगर लाइसेंस लेना है, तो मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस टेक्नोलॉजी की ओनली। हाँ, जो पब्लिक की डोमेन में टेक्नोलॉजी है वो तो फ्रीली अवेलेबल है हमारी। जैसे बहुत सारी वैरायटीज आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले हो रही है, ये इनका जो बीज और ये फ्रीली अवेलेबल है, ये लाइसेंसिंग के लिए नहीं है। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो हमने लाइसेंस के लिए रखी हुई है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो है अगर लाइसेंस लेना चाहता है, कुफरी फायोम हमारी वैरायटी है, एरोपोनिक्स है, कुछ एक हमारी इंजीनियरिंग के टूल है, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है, काउंटिंग एंड ग्रेडिंग मशीन है। अगर कोई ट्यूबर को काउंट और ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग करना चाहता है तो हाँ, साइज के हिसाब से, तो उसके लिए हमारे वहाँ मशीनें बनी हुई है जी, और वो लाइसेंस के लिए रखी हुई है। और हमारे कुछ एक पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोडक्ट है, जिसमें कुकीज़ है, सेमोलिना है, आलू का जलेबी है, गुलाब जामुन है, मफिन है, कुछ एक 8-10 डिफरेंट जो है हमारे उत्पाद है इसके पोस्ट हार्वेस्ट के जो प्रोडक्ट है वो भी लाइसेंसिंग के लिए हमने रखे हुए हैं जी। जो मशीन है उसमें से कुछ जो यहाँ डिस्प्ले किए हैं या अलग नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। ये हमारी एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड एक संस्था है भारत सरकार की, जो फार्मर, किसान और ये जो संस्थान है उनके बीच में जो है एक गैप को पूरा करता है जी। वो एज अ मीडियोकर काम करता है उसमें। तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उनकी वेबसाइट में डिस्प्ले कर रखी है। हाँ। एक चीज और हम बीच में ही करना चाहेंगे, एरोपोनिक्स की बात कर रहे थे आलू की खेती जी। तो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा किसानों में जो आलू, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आलू का बेल्ट है, राइट, लेकिन अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसान पूरी तरह से अवेयर नहीं है। तो चाहेंगे 2-3 लाइनों में इसको बता दें कि किसान कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब लाइसेंसिंग की बात करना। जैसे आपको पता होगा कि एरोपोनिक्स एक हवा में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि हवा में आलू उगाना।
तो ये हमारा कुछ एक ऐसा सिस्टम बना है, उसमें हम न्यूट्रेंट का स्प्रे करके ट्यूबर जो है, मिनी ट्यूबर जो है वो जनरेट करते हैं। और ये पूरा इंडोर प्रोसेस रहता है, इसमें ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं होती। इसमें हमारे क्या उसके लिए पॉली हाँ कुछ नहीं, फुल पॉली हाउस नहीं, इसके लिए एक फैब्रिकेटेड पक्का स्ट्रक्चर बनता है जी। जी जी आप यहाँ भी हमारे मोदीपुरम स्टेशन में देख सकते हैं, यहाँ भी 2 यूनिट बनी हुई है अभी। जी जी तो आप इसके अंदर इसके मिनी ट्यूबर जो है कल्टीवेट किए जाते हैं। और जो हमारे पास लाइसेंस है जी, वो आधा मिलियन, 1 मिलियन और 2 मिलियन के लाइसेंस अवेलेबल है जी। और ये लाइसेंस 5 साल के लिए है, और इसकी पर मिनी ट्यूबर आप रॉयल्टी भी पे करनी होती है जो लाइसेंस धारी होते हैं उनको जी जी। तो सीपीआरआई को पे करना होगा सीपीआरआई को पे, एग्री इनोवेट को पे करना होता है, वो बाद में हमें हमारे हिसाब से हमें भेज देते हैं वो। अच्छा। और हमने पूरी इंडिया में अभी तक हमने जो है लगभग 34 जो है हमने लाइसेंस दिए हैं एरोपोनिक्स मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन के। इनमें से हमारे 6 फैब्रिकेशन के भी है, और बाकी जो है वो मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन के है। फैब्रिकेशन में जो है, इसका फैब्रिकेशन का भी हम लाइसेंस देते हैं कि यूनिट कैसे डिजाइन होगी, कैसे उसका लेआउट बनेगा, क्या मटेरियल लगेगा, वो भी हमारे 5-6 लाइसेंसी फैब्रिकेटर है। और कोई इश्यू क्या है फैब्रिकेशन का, वो फैब्रिकेशन जो है स्पेशलिस्ट होते हैं वो एरोपोनिक्स के लिए। आम फैब्रिकेटर इसका जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता इसका जी, क्योंकि इसका थोड़ा साइंटिफिक रहता है इसका। तो हमारा जो फैब्रिकेशन का भी लाइसेंस है और मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन का भी लाइसेंस हमने ऑलरेडी दे भी रखे हैं और अभी ओपन है। अच्छा, तीसरी बात जो कर रहे थे आप अभी, चिप्सोना 5 की बात हो रही थी, रिलीज होने वाली है। जी जी। तो किसानों में एक उत्सुकता रहेगी कि ये बीज हम भी बुआई करें जी। तो उस पर लाइसेंसिंग की बात आप कर रहे थे कि पहले लाइसेंस लेना होगा और फिर वहाँ से बीज मिलेगा, तो क्या प्रक्रिया होगी इसके लिए? तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट, ये शिमला में स्थित है। ये हेडक्वार्टर सीपीआरआई शिमला में स्थित है। तो इस यूनिट का काम ही यही है कि टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना है। ठीक है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर है, क्लाइंट्स है, उनको पूरा प्रोसेस बताना है कि वो कैसे लाइसेंस ले सकते हैं जी सर। तो अच्छा, उसमें एक चीज और होती है, बात कारपोरेट और किसानों की हो रही है। जब कारपोरेट किसी लाइसेंस को लेता है तो अपने हिसाब से बेचता है, तो जो लाइसेंसिंग प्रणाली है ये कारपोरेट के लिए है या किसान भी इस लाइसेंस को के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये सर, ये जो हमारा लाइसेंस है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमारी, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके नियम के तहत हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो होगी नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि आप किसी एक को नहीं देंगे, जितने भी हमारे पास ग्राहक आएगा कोई भी ले सकता है। वो फार्मर भी है, चाहे स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, चाहे बड़ा फार्मर है, या कोई इंडस्ट्री वाला आदमी है, वो कोई भी उस टेक्नोलॉजी को ले सकता है जी। तो ये नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस के ऊपर है, कोई भी ले सकता है, किसी का इसमें मोनोपोली नहीं रहेगा, किसी एक को एक्सक्लूसिव लाइसेंस नहीं मिलेगा। सर, कुछ हैंड टूल भी आलू किसानों के लिए आप सीपीआरआई द्वारा डेवलप किया गया है, तो चाहूंगा उसके बारे में भी जानकारी दें जिससे किसान लाभ उठा पाए। हाँ जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमने एक किट डेवलप की है। उस किट में 5 हैंड टूल्स है, उसमें खुरपी है और जो भी डेली यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो हमने, हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ पे निजात किए हैं। तो जो भी किसान भाई उसके इच्छुक होंगे, वो हम जो है संस्थान स्तर पर उसका लाइसेंस देंगे, उसमें एग्री इनोवेट में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो उनको खाली हमारे से कांटेक्ट करना है। जो हमारे हेड अध्यक्ष मोदीपुर में बैठते हैं सीपीआरआई की मोदीपुर में, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको डिटेल में बता देंगे कि उसकी कितनी फीस है और वो किस टाइप की उसमें लाइसेंस लिया जा सकता है। सर, अच्छा, मैंने बीच में थोड़ा सा एक किया था, जैसे लाइसेंस आप दे देते हैं, रॉयल्टी जाती है जी, तो कितने संख्या में उन्होंने उस मशीन का निर्माण किया या उसको प्रोडक्ट किया जी, तो कैसे इसका एक्चुअल डेटा वो शेयर करते हैं? एक्चुअली जो रॉयल्टी है वो हर टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं रखी गई है। अगर हम हैंड टूल्स की बात करें तो इसमें रॉयल्टी का प्रावधान नहीं है, इसमें खाली लाइसेंस फीस ही देनी है। रॉयल्टी रखी है हमने कुफरी फ्रायोम और एरोपोनिक्स की बात की थी, उसमें रॉयल्टी रखी है। लेकिन जो छोटी टेक्नोलॉजी है, जैसे टूल किट्स की बात करें, हैंड टूल्स की बात करें, तो ये रॉयल्टी फ्री है, इसमें रॉयल्टी का प्रोविजन हमने नहीं रखा है, खाली 1 टाइम लाइसेंस फीस देनी है। वैसे में तो कोई छोटा किसान भी इसको करके ले सकता है, इनकम जनरेशन कर सकता है। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र जी थे और सीपीआरआई शिमला से हैं, और टेक्नोलॉजी की बात अभी तक आलू में नहीं होती थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। एक तो आलू की जो उन्नत वैरायटियां विकसित हो रहे हैं, डेवलप की जा रही हैं, उसके लिए जो लाइसेंसिंग है उन्होंने बताया कि एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी किसी एक को नहीं दिया जा सकता। जो भी इच्छुक है आईसीआर की जो नियम है उन नियमावली को फॉलो करते हुए आप लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा, कुछ मशीनों के बारे में आफ्टर
हार्वेस्ट की बात की, आफ्टर जी, हार्वेस्ट के जी, बाद जो मशीनें उपयोग में आती हैं प्रोसेसिंग के जी, लिए, जी। उसकी भी बात की, तो उसके लिए भी सर ने बताया। और एग्री इनोवेट, क्या संस्था का नाम था सर? एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड। एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड, जो कि दिल्ली में है और आईसीआर से भी जुड़ा हुआ है। जी, जी। तो यहाँ से जो किसान भाई हैं या जो संस्थान है, फर्म्स हैं, यहाँ से संपर्क करके बाकी लाइसेंसिंग प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। सर, अगर बात करें कि ढेर सारी अगर जानकारी लेनी हो, जी सर। ब्रॉड में बात करें, क्योंकि जी। ग्लोबल हो गया है जी, इंटरनेट जी, के जी, जरिए, जी। तो कौन सा वो लिंक होगा जिसके जरिए वो सर्च करके जान सकते हैं? आप जो है अभी वैसे तो एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे उसमें जितने भी हमारे आईसीआर के संस्थान है वहाँ सबकी टेक्नोलॉजी वहाँ डिस्प्ले की गई है। तो वो आप उनकी वेबसाइट में आप अगर गूगल में टाइप करेंगे एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड तो वो एक इंस्टीट्यूट है, वो टॉप में आ जाएगा उसमें, तो उसको देख सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 8219082798। एक बार सर इंग्लिश में भी रिपीट कर दीजिए। 8219082798। आप मुझे कॉल करके और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, जो भी इच्छुक कोई हमारा किसान भाई है। तो मित्रों, अभी हम CPRI में थे और राष्ट्रीय आलू महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। आलू की विभिन्न किस्मों पर को प्रदर्शित किया गया है। सर ने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में, जिसको हिंदी बेल्ट की जरूरत है, उसे जानकारी दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।